हाय, जब से मेरा ब्लेडलेस लेसिक का वीडियो वायरल हो गया है, मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि ब्लेडलेस लेसिक क्या है। तो गाइस, मैं हूं डॉक्टर अंचल, सीनियर आई सर्जन नेत्रमाई फाउंडेशन, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सिर्फ ब्लेडलेस लेसिक के बारे में, ताकि आप इसकी मिथ्स और कंट्रोवर्सी से पूरी तरह अवेयर हो जाएं। ब्लेडलेस लेसिक असल में एक ऐसा मेथड है लेजर करने का जिसमें हम आपकी आंख की कॉर्निया यानी ऊपर वाली लेयर पुतली पे कोई भी फ्लैप नहीं बनाते। यानी कि हम आपकी कॉर्निया को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं करते हैं, ना ही ब्लेड के द्वारा ना ही फेमटो लेजर के द्वारा। इसको एक्चुअली हम फ्लैपलेस लेसिक कहेंगे और इसका सबसे कॉमन प्रिमिटिव सदियों से एस्टैब्लिश नेम है PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोमिलियस। Actually, it was one of the earliest method of laser spectacle removal. ये बहुत ही ज़्यादा सेफ था और यूं कहा जाए तो यूएसए में 98% सर्जरीज PRK द्वारा ही होती थी। PRK में क्या करते हैं कि अल्कोहल के द्वारा या केमिकल के द्वारा हम आपकी आंखों की कॉर्निया की से ऊपर की लेयर को रिमूव करते हैं, फिर इसको मैनुअली स्क्रैप करते हैं और फिर आपके चश्मे के नंबर को करेक्ट करने के लिए लेजर की किरणों को कॉर्निया पे छोड़ते हैं। फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं माइटोमाइसिन डाई ताकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और इसके ऊपर हम एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। तो टेक्निकली बहुत ही सेफ सर्जरी है, बट यस, इसमें रिकवरी बहुत ही डिलेड थी। इसलिए फ्लैपलेस मेथड का दूसरा मेथड आया जिसको कहा गया PTK PRK। PTK PRK में क्या हुआ कि जो हम आपकी सबसे ऊपर की एपिथेलियम को हटाते थे उसको हमने अल्कोहल या केमिकल या मैनुअल स्क्रैपिंग के बजाय वो काम भी लेजर द्वारा किया। यानी कि एक लेजर आपकी सबसे ऊपर की लेयर एपिथेलियम को हटाता है और फिर आपकी कॉर्निया की स्ट्रोमा, जिसमें हम चश्मे के नंबर को करेक्ट कर सकते हैं लेजर द्वारा कॉर्निया की शेप को मॉडिफाई करके, तो फिर PRK लेजर की किरणें छोड़ी गई, चश्मे का नंबर करेक्ट हो गया, माइटोमाइसिन सी लगाई गई, BCL लगाया गया और चश्मे का नंबर हट गया। बट इसमें भी हीलिंग जो थी वो थोड़ी डिलेड थी, लगभग हफ्ता लग जाता था, क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर हील हो रही थी। समझिए, पहले वो एपिथेलियम वाली लेयर हटी एक लेजर द्वारा और फिर दूसरे लेजर द्वारा नंबर वाली लेयर हटी। तो यानी कि जब हीलिंग हो रही थी तो 2 लेयर्स को हील करना था, हेंस इसकी भी हीलिंग थी थोड़ी डिलेड। बट ऑल इन ऑल दिस वाज आल्सो अ सेफ मेथड, क्योंकि हमने कोई फ्लैप नहीं बनाया। अब आए सबसे ज्यादा एडवांस मेथड, जिनमें एक ही गो में हमने एपिथेलियम और चश्मे के नंबर को हटा दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस PRK। यानी कि सिर्फ लेजर के द्वारा सिर्फ एक गो में, बिना आपकी कॉर्निया को टच करे, बिना आपकी कॉर्निया को किसी सक्शन में लगाए, बिना आपको सर्जरी के दौरान कोई भी दर्द दिए, आपके चश्मे के नंबर को लेजर ने 1 गो में एपिथेलियम को हटाया, उसी लेजर ने उसी गो में आपके चश्मे के नंबर को रिमूव कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि क्योंकि एक ही इंटरफेस था तो वो विद इन 48 to 72 आवर्स हील कर गया। इसका फायदा ये हुआ कि आपकी आंखों में हमने डिलेड रिकवरी की चांसेस को खत्म कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि बिना आइडेंटिफाइबल मेथड के, क्योंकि एक ही इंटरफेस बना, इसलिए कोई भी आपकी आंखों में मशीन से भी देख के ये नहीं बता सकता कि उसमें चश्मे का नंबर हटाया गया। सो हेंस this was the third and the most advanced method of bladeless and flapless LASIK, which is called as trans PRK. Trans PRK के मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द स्पेस एंड डेफिनेटली कमेंट ऑन दिस वीडियो अगर आप भी अपना ट्रांस PRK कराने की सोच रहे हैं। Else you can call on the number which is given in the description. My team will be ready to help.